उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हम लोग अष्ट महाप्रतिहार्य यानी वैभव, बाहर के बैठने का, प्रभु के विराजने का, धर्म सभा का, जिसे अपन सुधर्मा सभा कहते हैं, ऐसी धर्म सभा की जहाँ व्यवस्था की जाती है देवी और देवताओं के द्वारा, वो व्यवस्था होती है, उसको समूह शरण कहते हैं। उस समूह शरण के अंदर 8 महाप्रतिहार्य यानी वैभव, ये सारे प्रतिहार्य होते हैं, भक्तों के रक्षक होते हैं। किसके रक्षक? जो जैसी भक्ति करेगा उसको वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा करेगा वैसा ही मिलने वाला है। और ऐसे 8 महाप्रतिहार्य होते हैं, जिसमें हमने कितने देखे हैं? बोलिए साहब, थोड़ा बहुत अंदर में ध्यान में लीजिए बात को, सिर्फ आज का सुना और कल छोड़ दिया, ऐसा ना करें। हमने पहले अपने प्रथम वंदना के अंदर भले ही अलग अलग आते हो, परंतु आते तो 8 ही हैं। 8 से 9 भी नहीं और 7 भी नहीं। तो अपन जो करते हैं वो आता है दिव्य ध्वनि भामंडल पहली वंदना के अंदर, और ये सारी बातें अपन फेरते ही है। तो हमने देखा था अशोक वृक्ष, पहले क्या देखा? अशोक वृक्ष, वो हमारा 28वां श्लोक था। कल हमने क्या देखा था? आसन को देखा। प्रभु किस पर बैठे हैं? बोलिए साहब, किस पर बैठे हैं? बहने, यहीं पर अपने को क्लास समझ लेना है। प्रभु कहाँ पर बैठे हैं? इतना इतना है क्या वो सिंहासन? कितना बड़ा, कितना विशाल! प्रभु की काया इतनी सुंदर, उनकी काया स्फटिक जैसी है, उसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मैल नहीं, कचरा नहीं, और रुधिर और ये सारी गंदी बातें तो वहाँ पर होती ही नहीं, भावनिक बातें भी नहीं होती हैं। प्रभु कैसे हो जाते हैं? ज्ञान दर्शन के साथ अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र और अत्यंत साधना युक्त जिनका शरीर होता है, ऐसी उनकी अति अति सुंदर ऐसी जो काया है, वो स्फटिक सिंहासन पर, विशाल स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है। और ऐसे सिंहासन पर विराजने के बाद वहाँ पर इंद्र पधारते हैं। प्रभु के स्वागत के लिए इंद्र आते हैं और इंद्रों के हाथ में चंवर होता है। आज की जो अपनी बात सामने आ रही है महाप्रतिहार्य की, उनके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में होता है ना, हमारे हाथ में ओघा होता है, रजोहरण, और आपके हाथ में पुंजनी। और मंदिरों में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? चंवर होता है। चंवर बड़ा सुंदर जी, चरवाड़ो। हाँ, गुजराती में चरवाड़ो એને શું કહેવાય? ચરવાળો કહેવાય। અમે મુંબઈમાં રહ્યા ને, અને મુંબઈથી નજીક નાસિક, એટલે અમને ગુજરાતી તો બહુ સરસ ફાવે। એટલે અમને તો મહાસતીજીના પ્રભાવથી ઘાટકોપરમાં ચોમાસું કર્યું તો એક પણ વ્યક્તિ માને નહીં કે અમે મારવાડી છીએ। सभी कहते महासती जी તમે तो गुजराती છો। गीत गाएं, भजन गाएं गुजराती, कैसेटें बनाई गुजराती भाषा में, और व्याख्यान महासती जी का गुजराती में, तो कौन कहेगा कि आप मारवाड़ी हैं? दिल्ली की तरफ गए, पंजाब की तरफ गए, हरियाणा में गए चातुर्मास के लिए, वहाँ पर लोग कहते मारा साहब आप तो सच्चे पंजाबी हैं। और उन्होंने कहा मारा साहब को, सच्चे जैन तो पंजाबी होते हैं। वे कई कहवे सच्चे जैन, हम तो जैन होते हैं। बोले पर वो महाराष्ट्र में होते होंगे, पर सच्चे तो हम हैं। ऐसा उनका दृढ़ विश्वास होता है। पंजाब के अंदर महासती जी ने वो पंजाबी हिंदी भाषा में प्रवचन दिए, तो वहाँ के लोग कैसा मानते थे? हिंदी पंजाबी ऐसा मानते थे। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, चरवाड़ो एटले चंवर। हाथ के अंदर क्या होता है? प्रभु के ऊपर आप जिसे पंखा कहते हैं ना, और कोई सिंहासन पर विराजमान है चंवर, तो उस पर चंवर डुलाते हैं। यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि प्रभु समूह शरण में पधारे हैं,
प्रभु के दर्शन करने हैं, देवलोक से नीचे आ जाते हैं। कहाँ से आते बोलिए साहब? 12 देवलोक, उसके ऊपर 5 विजय विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्ध, और ना जाने किस किस देवलोक से देवता देव इंद्र प्रभु की वाणी सुनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनको अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है। ये बाह्य वैभव तो उन्हें बहुत मिला है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। भाई और बहनों, कल अपन ने देखा था कि वो जो पर्वत के ऊपर प्रकाश आ जाता है, उस प्रकाश को छोड़ करके सूरज क्या होता है, सुना था ना अपन, आगे निकलता है, वापिस ऐसा पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। ऐसा जो सूर्य एक विमान है, चंद्र एक विमान है, वे आगे चले जाते हैं, अटकते नहीं किसी भी बात के अंदर। और आखिरी में उन्होंने कहा था कल की बात के लिए कि प्रभु अरिहंत परमात्मा आदिनाथ भगवान तीर्थंकर परमात्मा शरीर की काया की उस मोह ममता में भी अटकते नहीं हैं, उसका भी उनको कुछ लेना देना नहीं। इतनी सुंदर काया, इतना सुंदर शरीर, पर वहाँ पर भी उनका मन अटकता, वो तो अपनी साधना में आत्मा के जो असंख्य प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों में ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये मेरा इतना वैभव, कितना वैभव जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा महावैभव उनके साथ निरंतर चलता है। उनके साथ साथ जहाँ जहाँ पधारते हैं वहाँ पर वे सारी बातें उनके साथ होती हैं, पर वे उसमें अटकते नहीं है। और कहा गया है कि उसी के साथ अष्टरिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे 8 महाप्रतिहार्य है, उस महाप्रतिहार्य के साथ 8 प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे डायरिया ना मैंने लाई ना आपने लाई, छोटी देनी थी आपको लिखने के लिए, अरे वाह। तो पहला है धृति, धैर्य। धैर्य नाम की एक रिद्धि उनके साथ हमेशा होती है, कभी अस्थिर नहीं होते, धीर रहते हैं। दूसरा मति, सन्मति होती है उनके साथ। कौन सी रिद्धि? मति की। मति की रिद्धि कीर्ति, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है, ऊपर नीचे नरक में देवलोक में चारों तरफ तीर्थंकर की क्या होती है? प्रभावना, कीर्ति, प्रसिद्धि फैलती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती। कांति, कांति तो उसमें से निकलती, ग्लो, आज की भाषा में क्या कहते हैं उसको, तो समझ में आता है हमारे लोगों के। ऐसा चेहरे के ऊपर क्या होता है, क्या आता है? ग्लो। गो नहीं, गो हो जाता तो निकल जाता, ग्लो, ग्लो आ जाता है, उसको कांति कहते हैं। तीर्थंकरों के काया में, चेहरे पर नहीं, पूरी काया कांति युक्त होती है, इसलिए उनको कांति। दूसरा बुद्धि और चातुर्य प्रभु के साथ सदैव रहता है। तीसरा लक्ष्मी, धन और वैभव प्राप्त हो जाता है। 7वां मेधा, प्रज्ञा, सिर्फ पढ़ाई की बुद्धि नहीं, अंदर की प्रतिभा, अंदर की चतुराई, विवेक बुद्धि उनके पास सदैव हाजिर होती है। और 8वां होता है विद्या वैभव। क्या प्राप्त होता है? विद्या का वैभव। ऐसी 8 महारिद्धियाँ प्रभु के साथ सदैव रहती है। हम तो एक एक की क्या करते, आरती और भक्ति करते हैं, वहाँ तो उसकी कोई गिनती नहीं। ऐसी अनंत वृद्धि, अनंत रिद्धि प्रभु के साथ निरंतर होती है। और अभी अपन देखते हैं आज कि वहाँ पर आज उनके चंवर की रिद्धि गाई है। चंवर कैसा होता है? अब आप सोचिए साहब, कल मैंने बड़ा वर्णन किया था। आप जब बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के देखेंगे, दिगंबर, श्वेतांबर, जैन, जैनेतर, उन मंदिरों के अंदर जब चंवर डुलाए जाते हैं ना, इतने सुंदर होते हैं, ऐसे बड़े बड़े चंवर होते हैं, श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के ऐसे चंवर होते हैं। दोनों तरफ प्रभु की मूर्ति के ऊपर वो क्या करते हैं? डुलाते हैं। अब ऐसी कल्पना तो कभी न कभी आपने देखी होगी मंदिरों में जाकर। यहाँ तो देवताएं हैं,
देवेंद्र आए हैं, यक्षेंद्र आए हैं। कितने आते हैं जरा जल्दी से बताना। पहली वंदना में अपन बोलते कितने इंद्र आते हैं? आते कि नहीं आते? 64 इंद्रों के वंदनीय, 64 इंद्रों के पूजनीय। ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा उन 64 के अंदर क्या होता है, 32 इधर खड़े होते हैं और 32 चंवर लेकर खड़े हैं। चंवर उनके वो पकड़ने का होता है ना, डंडी होती है, वो भी हीरे माणिक मोती की होती है। देवलोक की बात क्या देखना। और जब वो माणिक मोती की है, उनके हाथ में है, इंद्र खड़े हैं, इंद्रों के हाथ में बड़े बड़े चंवर है। और वो जब 32 इंद्र देवता एक लाइन से खड़े होते हैं, एक लाइन से चंवर को ऊपर ले जाते फिर नीचे लाते, ऊपर ले जाते फिर नीचे ले आते। तो हमारे कविराज मानतुंग ने कल्पना करी, प्रभु ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी काया यानी सुमेरु पर्वत है और दोनों तरफ से जैसे कोई निर्मल पानी के झरने नीचे बह रहे हैं। जब नीचे आते हैं तब कैसे लगते हैं? कुंद पुष्प दिया उन्होंने नाम क्या लिया दृष्टांत के अंदर? कुंदावदात चलचामर चारु शोभम। क्या शब्द कहा? कुंदावदात, कुंद अवदात, कुंद पुष्प, कुंद यानी मोगरा। उस समय का जो मोगरा इतना नहीं, ऐसा सुंदर सफ़ेद रंग का कुंद पुष्प, उसमें क्या होती है? सुगंध कितनी सुंदर आती होगी। और ऐसे हजारों पुष्प अगर एक साथ मिल जाए तो वहाँ का वातावरण कैसा होता? आपके उस मोगरे के अत्तर में भी कुछ नहीं होता, ऐसा सुंदर वहाँ पर सुगंधित वातावरण हो जाता है। क्योंकि देवताओं को बाकी वातावरण अच्छा लगता। यहाँ तो इंद्रों की बात चल रही है। अब तो देवी और देवता धरती पर आने से रहे, उनको दूर से ही यहाँ की गंध अच्छी नहीं लगती, सुगंध आती नहीं, वातावरण बराबर होता नहीं। राग द्वेष में वातावरण हो जाता है तो सुगंध कहाँ अच्छी आएगी? नहीं आती ना। तो ऐसे देवता और देवी अब क्या हो गए? बोलते बाय बाय। नहीं तो पहले जब आपने कल्प सूत्र पढ़ा था उसमें तो मात्र कृष्ण भगवान ने द्वारका बचाने के लिए कितने तेले किए? एक तेला किया और देवता हाजिर। ऐसा सब होता था, एक एक तेला करके देवी और देवता प्रकट हो जाते थे। अब तो 28 करो, 15 करो, मास खमन करो। वो कहते अब हमारा नहीं, अब नहीं आएंगे। क्योंकि उस प्रकार की भक्ति और भक्ति की जो शक्ति है ना, वो अब नहीं रही। भाई और बहनों, यहाँ पर कवि हमको चंवर की बात बता रहे कि चंवर कैसे थे। 32 चंवर एक साथ, जैसे आपको थोड़ी सी कल्पना दे कि वो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को संचलन होता है ना, एक साथ सैनिकों के पांव ऊपर उठते नीचे उठते, ऊपर आते और हाथ भी ऐसे ऐसे, कितने सुंदर लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि ये मशीन चल रही है क्या। आप सोचिए कि ऐसे जब इंद्र अपने चंवर को चलाते होंगे कितने सुंदर लगते होंगे, कितने भव्य, कितने विशाल ऐसे लगते हैं। तो वहाँ पर नमस्कार करने का मन हो जाता है। और कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जब वे चंवर एक साथ नीचे आते हैं तो ये संदेशा देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? झुक रहे हैं। नीचे आना यानी क्या? झुकना, नीचे झुकना। और जो झुकेगा वही ऊपर। इतनी बात जरूर ख्याल में लेना, क्योंकि वो नीचे भी उतरेंगे और ऊपर भी जाएंगे। जो झुकेगा वही ऊपर चढ़ेगा ना। और कहा है किसी शायर ने, झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अक्कड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। आयो के ध्यान में? પછી जीवन में लावनो ना अपलाने निस्तो ध्यान में आयो इसो नहीं, क्योंकि आप लोग प्रबुद्ध है, छोटी सी बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसलिए कहने में आनंद आता है, रस आता है। क्या कहा? झुकेगा वही जिसमें जान है। और अक्कड़ तो खास
मुर्दे की पहचान है। आप जानते हैं जैसे ही प्राण निकल जाते हैं हाथ पांव सब क्या कर लिए जाते, भाइयों का काम होता है, सब क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि प्राण निकलने के बाद शरीर कैसा हो जाता? अकड़ जाता है। प्राण निकल गए तो अकड़ आ जाती। तो जिंदे समय क्यों अकड़ लाने का? अभी तो अकड़ने का सवाल ही नहीं। कहाँ किस चीज़ की अकड़, किसका अहंकार, किसका घमंड? भाई और बहनों, ये सब अपनी बातें नहीं हैं। घमंड नहीं, अहंकार नहीं। अब भले ही आजकल का वातावरण कैसा हो गया है साहब, पाश्चिमात्य, हाय हेलो, ये सारे वातावरण क्या कर रहे हैं? अंदर के गुणों को नष्ट कर रहे हैं। छोटी सी बात याद आ रही है। एक बहुत खानदानी घर था, बहुत सुंदर संस्कार वाला, ऐसा प्यारा प्यारा बड़ा घर था। घर कैसा था? बहुत बड़ा, एकाएक बेटा, और इतने बड़े घर के, इतने संस्कारी घर की बहू भी कैसी आएगी? इतने बड़े घर की बहू आई है, पढ़ी लिखी और बहुत धन लाया उस बहू ने। अब धन लाया, शादी हो गई, 2 दिन 4 दिन। ये घर कैसा था? बड़ा तो था पर संस्कारी था। ज्ञान ध्यान नम्रता सरलता विनय सारे गुण वहाँ पर विद्यमान थे। अब ये शादी करके बहू घर में आई है तो अपेक्षा बढ़ जाती है, कुछ तो हाथ बटाएगी, किचन में है, घर में है, कुछ तो काम अवश्य करेगी, ऐसा सबको लगा था। पर एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, सासू जी को तो आदत थी आवरने की। उसको क्या आवरने की? झाड़ना पोछना, किचन साफ सफाई रखना, थोड़े बहुत बर्तन भी हो तो वो क्या कर लेना जल्दी जल्दी। अपने यहाँ आदत है कि काम तो करना ही होता है, काम करने से कभी भी मनुष्य छोटा होता नहीं, ऐसा उस घर के संस्कार थे। माता ने देखा, यानी सासू ने, कि बहू जी आते हैं सवेरे सवेरे, ऊपर से नीचे आते हैं, और वो झोंका होता है ना, गुजरातियों के अंदर बहुत होते हैं झोपाड़ा, हाँ, तो ऐसा जो झूला होता है उस झूले पर बैठ जाती है। उतरते ही उसके मुंह में ब्रश और पेस्ट इतना लगाया हुआ झूलती है और देखती जाती इधर उधर। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कुछ अच्छा नहीं लगा। बेटे ने कहा, माँ ये क्या बात है? मैंने सोचा था कुछ तो मदद होगी अपनी बहू की, अपने लिए, इसीलिए हमने इतनी बड़े घर की लड़की को लाया है, और देखता हूँ कि ये तो कुछ भी हाथ नहीं बटाती। अपन कल ऐसा करेंगे, कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा, कुछ तो सुधार करना पड़ेगा। ऐसा करना, तुम तो झाड़ती हो, आगे वाला जो कमरा है वो तुम झाड़ू लेकर झाड़ती हो, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे हाथ से झाड़ू ले लूँगा। बेटे ने कहा, समझने के लिए और समझाने के लिए। दूसरा दिन उदित हुआ साहब, ये आई है वापिस, उसकी तो वही आदत, उन लोगों को आदत लग जाती, रात भर वो टीवी देखना, पिक्चर देखना, सीरियल देखना, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। देर से उठते हैं और देर से उठने के बाद इधर तो चाय पानी नाश्ता सब तैयार हो जाता है, और ये आके आराम से नाश्ता कर लेती है और अपने जैसे कोई मालूम ही नहीं, जानबूझकर कैसे बनते ये लोग गेले और भूले बन जाते हैं। दूसरा दिन जब उदित हुआ, माँ वापिस झाड़ने के लिए झाड़ू हाथ में लिया। बेटे ने देखा कि माँ के हाथ में झाड़ू अच्छा लगता नहीं, इतनी मेरी माँ संस्कारी, इतनी धर्म ध्यान वाली, सामायिक करके घर में आई है और इसके हाथ में झाड़ू और ये झूला झूल रही है, अब करे तो करे क्या। तो जानबूझ करके बेटा गया और माँ के हाथ में से क्या किया, झाड़ू उठाया और कहा, माँ मेरे हाथ में दे। माँ कहती नहीं मुझे झाड़ने दे। बेटा कहता है, एक बार कहा ना मेरे हाथ में दे। तो उसने कहा कि बेटा तुम अपना काम करो, तुम्हें ऑफिस में जाना, दुकान में जाना, मैं झाड़ लूँगी। माँ कहती है मैं झाड़ूंगी, बेटा कहता है मैं झाड़ूंगा। इनको लगा कि वहाँ उधर से भी कुछ आवाज़ आएगी, उस बहू की भी आवाज़ आई। बहू ने कहा, सवेरे सवेरे इतने क्या झगड़ते हो झाड़ने के लिए, एक दिन तुम झाड़ लेना, एक दिन तुम झाड़ लेना। सवेरे सवेरे हुज्जत क्यों करते हो? उसने अक्ल सिखाई। क्या कहा उसने, क्या अपेक्षा थी? उसने कहा एक दिन बेटा झाड़ लेगा, एक दिन
माँ झाड़ लेगी, उसमें झगड़ने की क्या बात है। ऐसे उसने तो तिने काय केलं, चिंध्या भागवताच्या अर्थाचा अनर्थ आणि भागवताच्या चिंध्या करून टाकल्या। वो समझ नहीं पाई बात को, ये पीढ़ी आज की निर्माण हो रही है। भाई और बहनों, घर घर के अंदर ये कहानी हो रही है और विनय नम्रता गायब, सवाल ही नहीं आता। विनय का और नम्रता का सवाल पैदा नहीं होता। इसीलिए हमारे भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकरों ने पहले जो मंत्र सिखाया वो क्या सिखाया? नमो नमो। क्या है वो? नमो यानी झुको, नमस्कार करो। झुक कर के वंदन नमस्कार की महिमा आज हमारे इस चंवर ने दी है कि जो झुकेगा वही प्राप्त करेगा। जो अकड़ में रहेगा वो तो अकड़ से ठोकर खाएगा और ठोकर खा के वो लहूलुहान हो जाएगा। झुकना जरूरी है। घर है, परिवार है, समाज है और ये धर्म का भवन है, वहाँ सब क्षेत्र के अंदर झुकना जरूरी है। हमारे चंवर जो है वो क्या हो रहे हैं? एक बार नीचे झुकते हैं और दूसरी बार अपने यहाँ भाई और बहनों वंदना का बड़ा महत्व है, नमस्कार का बड़ा महत्व है। इसीलिए बड़ी साधु वंदना आ जाती है, पांचों पद की वंदना आती है। तिखुत्व के पाठ में फर्क इतना होता है कि हमारे यहाँ तिखुत्व के पाठ से वंदना करने की जो पद्धति है ना, वो दोनों घुटने जमीन पे टिकाना, दोनों हाथ जोड़ना और मस्तक नीचे झुकाना, पंचांग नमस्कार उसको कहते हैं। वहाँ पर वैष्णवों के अंदर में अष्टांग नमस्कार होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? साष्टांग दंडवत। क्या कहते हैं? अपने यहाँ पद्धति उनके अष्टांग की है और अपनी पंचांग वंदना है। भाई और बहनों पर करना जरूरी है। यहाँ नहीं होता, अपने घर में जाकर करो। अपने ईशान्य या पूर्व दिशा के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर मुख करके आप क्या करो? वंदना करो अपने लिए। किसके लिए? उसमें दोनों बातें आ जाती, सूर्य नमस्कार भी हो जाता और भगवान को वंदना हो जाती और तबीयत सुधर जाती है। इसीलिए कवि ने बड़ा सुंदर गाया है, नमस्कार ने अहंकार को कितना दूर भगाया है। नमस्कार को अहंकार को कितना दूर भगाया है। महामंत्र को इसीलिए तो भवी जीवों ने ध्याया है। महामंत्र को इसीलिए तो भवी जीवों ने ध्याया है। चार मंगल चार उत्तम चार शरण में जाएंगे। चार मंगल चार उत्तम चार शरण में जाएंगे। चलो चले हम सब मिल कर के गीत उन्हीं के गाएंगे। चलो चले हम सब मिल कर के गीत उन्हीं के गाएंगे। अरिहंत श्री तीर्थंकर जी बेड़ा पार लगाएंगे। अरिहंत श्री तीर्थंकर जी बेड़ा पार लगाएंगे। चलो चले हम सब मिल कर के गीत उन्हीं के गाएंगे। चलो चले हम सब मिल कर के गीत उन्हीं के गाएंगे। हम गीत उन्हीं के गाएंगे जिन्होंने चार मंगल चार उत्तम चार शरणा हमको दे दिए हैं, बता दिए हैं। मार्ग में आने का अनुशासनबद्ध कार्य उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब करने का काम अपने पास है,
करने का काम किसके पास है? आज की इस गाथा ने कहा कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, ऐसी शोभा वहाँ की होती है। और उस चांवर के कारण देखिए इस नासिक के अंदर भी, मसरूल के अंदर कौन सी लेनी है जरा बताना? चामर लेनी है। चलत चामर, चलने वाले चामर, उसका गलत अपभ्रंश कर दिया था, चम्हार लेनी करने लग गए थे। सब लोग बोलते बोलते क्या कहने लग गए थे? हमने 2004 के अंदर जब आरके के ऊपर, रविवार कारंजा के ऊपर चातुर्मास किया और तब जाकर के देखा कि ओहो ये तो चंवर डुलाने वाली बात है। चामर यानी चंवर होता है, उस चामर का उन्होंने क्या कर दिया? चम्हार। नहीं, हमने उस पेपर में दिया, लोगों को समझाया और वहाँ का श्री संघ लेकर के हम कहाँ गए? पूरे संघ को लेकर उस लेणी पर गए, जैनियों की है। वहाँ पर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ विराजमान हैं। असम वहाँ पर करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष में गए हैं। उसका नाम गजपंथा, उस पंथ का नाम क्या है? गजपंथा है। उसकी बड़ी सुंदर कहानी है, समय आने पर आपको बताएंगे कैसे उसका नाम गजपंथा पड़ा, कैसे हजारों हजार मुनिराज वहाँ पर संयम लेकर, दीक्षा लेकर संथारा लेने के लिए कहाँ गए थे? उस पंथ पर गए थे, उस पर्वत पर गए थे। उस पर्वत की महिमा कुछ अलग है और उसका नाम ही क्या है? चामर लेणी। अब क्या आएगा आपको ध्यान में रखना? कुंदावदात चल चामर, चामर यानी चंवर। चंवर वहाँ होता है, देवी देवता आते हैं और तीर्थंकरों के लिए, मुनिराजों के लिए चंवर क्या करते हैं? डुलाते हैं। भाई और बहनों, इस प्रकार अब वहाँ पर उस लेणी को चामर लेणी कहने लग गए हैं। वो चंवर लेणी है, चामर लेनी है, चम्हार नहीं है। भाई और बहनों, आज की गाथा में हमको देखना है कि मराठी शब्दों के अंदर किस प्रकार इस कुंदावदात यानी शुभ्र मोगरे के फूल जैसा, जस्मीन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसे फूलों की वहाँ पर क्या श्वेत रंग की प्रभा, श्वेत रंग की आभा छाई हुई है। और प्रभु आपकी स्वर्णिम काया, कांति युक्त जो काया है, बड़ी सुंदर लगती है। ऊपर विराजमान है, काया बड़ी सुंदर, सिंहासन स्फटिक का है, दोनों तरफ से चंवर डुलाए जा रहे हैं, तो दृश्य कुछ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हम देखेंगे मराठी अर्थ में क्या कहते हैं। कुंदा परी धवल चालित चामरानी, शोभे तुझी कनक वर्ण तनु विमानी, शोभे तुझी कनक वर्ण तनु विमानी, चंद्रा परी शुचि नदी जलधार पूर्ण, शोभे जसे सुरगिरी तट पीत वर्ण, शोभे जसे सुरगिरी तट पीत वर्ण, शोभे जसे सुरगिरी तट पीत वर्ण, इस प्रकार भाइयों और बहनों, आज हमने चामर की उस प्रतिहार्य की महिमा को देखा, सुंदरता को देखा, उसमें से संदेश लिया। संदेश कौन सा लिया? झुकने का।
संदेश कौन से लिया? झुकने का। वे चमर झुकते हैं तब जाकर के ऊपर उठते हैं। भाई और बहनों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें 20 मंजिली, 50 मंजिली, 100 मंजिली ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं साहब, तो क्या कहा, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे हुआ करते हैं। रास्ते हमेशा पैरों के नीचे हुआ करते हैं। कितना भी ऊपर चला जाए पर रास्ता जो है, भले मंजिल का है, लिफ्ट का है, उस घर के अंदर फ्लैट में जाने का है, जाना तो कैसा है, रास्ता कहाँ है? पैरों के, ऐसा तो नहीं चलेगा, वो पैरों से चल करके जाना पड़ेगा। तो रास्ते कहाँ होते हैं? पैरों के नीचे होते हैं। भाई और बहनों, हम कितना भी अहंकार करके करें, परंतु ये अहंकार, ये घमंड हमको ऊपर ले जाने वाला नहीं। हम झुककर चलेंगे, नमस्कार करके चलेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी ऊपर उठ जाएंगे। उन चवरों की भांति, उन चामरों की भांति हम भी एक दिन स्वच्छ, निर्मल और ऊपर जाने वाले बने, ऊर्ध्व चेता बने। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर